देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इस सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी। एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट IT US। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ। यहाँ पर सचुरा आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जबान ना खींच दिए तब आदमी कहेगा बात कर। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना। आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। ये तो अभी ट्रेलर है। मैं जेल में रहा हूँ। मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता है। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए। अच्छा धन्यवाद। बस मैं पूछना, मैंने बता दिया। आप बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। बस हवा निकल गई। आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं? सम्राट चौधरी जी ने कोई कोर्स नहीं किए, क्योंकि इसे मीडिया या पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि आपकी डिग्री कौन सी है, तो ये बात काट देते हैं। ये जैसा पढ़ता है लगता है ये 7वीं फेल है। इसको डिग्री दिखाने में जाता क्या है, फट मारी अपने ये डिग्री दिखा देते हैं। जहाँ भी पूछा जाता है ये कोई कोर्स नहीं किए या 10th तक ही अच्छा से पढ़ाई भी नहीं किए। सर, दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू UK एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो UK में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अगर क्यों? अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। ये साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ। बुधवार का? हाँ, जाओ। फंसा दिया। जाओ ना यार तुम। ये इतना अनपढ़ है कि इसे हिंदी सही से पढ़ने नहीं आता है। अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक ये तो अभी ट्रेलर है। रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। और अनपढ़ के साथ साथ ये हथियारा है। देखिए प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त
जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? सही पकड़े हैं। ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम। अरे साला, ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है, प्रोपेगेंडा के लिए होता है। ये लालू जी एक्सपर्ट हैं या जो भी लोग एक्सपर्ट है या जो भी लोग एक्सपर्ट। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साथ। अच्छा, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे? सब मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अच्छा